एक बात सोचो ध्यान से, अगर विश्वास सुनने से आता है और विश्वास से आप शैतान की बैंड बजा सकते हो, तो क्या वो करेगा जब आप मीटिंग में बैठे हो? क्या क्या करने से रोकेगा आपको? सुनने से रोकेगा. So if faith comes by hearing, and through faith you can destroy the works of the devil in your life, what will the devil stop you from doing, from hearing? सोचो कितने लोग सुबह 8 बजे आ गए. So many people came in the morning. कई तो सुबह 7 बजे आ गए. Some came at 7 कई लोग a.m. इतनी दूर से आते हैं. So many come from so far. इतना बलिदान, कई लोग दूसरे शहरों से आए, रात को ट्रेन में आए. So much sacrifice. People came from different states in train. एक परिवार हमने देखा, कुछ परिवार थे वो गेट के बाहर सो रहे थे, बाहर ठंड में. We saw some फिर हम families उनको अंदर लेकर आए. that were sleeping outside the तो gate. in ऐसे cold. लोग भी हैं जो ऐसा बलिदान करते हैं. मगर सोचो, जब वचन का प्रचार हुआ तब उन्होंने वचन नहीं सुना, तो वो सब बलिदान क्या हुआ? वो व्यर्थ हो गया. So there are people that do sacrifices like this, but when the word was being preached, they did not hear the word, then all that sacrifice was wasted. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? Because how does faith come? सुनने से आता है. Faith comes when you hear, by hearing. इसीलिए आपको ये डिसीजन लेना है, ये निर्णय लेना है कि जब वचन का प्रचार होगा ना, तो मैं एक अटेंटिव सुनने वाला हूं. मुझे वचन, मैं केवल यहां सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस वचन, ये वचन मेरे जीवन में देहधारी होगा, इसलिए आया हूं. So decide this today, that when I will hear the word, I will be attentive. I have not just come to hear, I have come so that this word will take flesh in my life. यही अंतर है. That's the difference. जो ऊपर से सुनता है Those who hear superficially, और जो सच में आत्मा के कानों से सुनता है, आपको उनके जीवन में फर्क कुछ महीनों में दिखने लग जाएगा. and those who hear by the ears of spirit, you will see the difference in their life in a few months. मैं उसके बारे में कभी आगे बताऊंगा. बट डू यू नो देयर इज अ स्लम्बरिंग स्पिरिट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सो रहा है कोई, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे ही वचन सुनने का होगा, शैतान आपको सुला देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसको मुझे कैसे बांध के रखना है. अगर इसको सुला दूं, पूरी रात पिक्चर देखोगे, पूरी रात बाहर घूमोगे, मगर वचन और ये बाइबल जैसे खोलोगे, क्या है वो? एक आत्मिक मल्लयुद्ध हो रहा है. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के जीवित वचन, जिसमें उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य है, वो आपके कानों में पड़े. The devil does not want that the living word of God, which is full of God's power, would enter into your life. So every time you try to hear the word or try to read the Bible, he will put you under a slumbering spirit so he can keep you bound in his bondage. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सुनने वाले कान दे. Say, Holy Spirit, give me ears to hear. यीशु मसीह का सबसे बड़ा जो संघर्ष भीड़ के साथ था, वो क्या था? उसने कहा, तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते. The greatest challenge that Jesus had with crowds, he said, hearing you don't hear. क्योंकि अगर तुम नहीं सुनते, तो कैसे तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जिससे तुम पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक सकते हो? Because if you do not hear, how will you have the kind of faith that you can uproot mountains and throw them into the sea? बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस किसी के सुनने के कान है वो सुन. तो भैया, ये सुनने के लिए तो होते हैं कान, ये कोई मतलब दिखावटी कान थोड़ना है. Jesus said again and again, those who have ears to hear, these are not for showing, these are for hearing. But he's not talking about these ears. पर वो इन कानों की तो बात सबके नहीं कर पास रहा. All have these. वो हृदय के कानों की बात कर रहा है, आत्मा के कानों की बात कर रहा है. He's talking about the ears of the spirit, ears of your heart. ओके. अभी तो मैं बेस तैयार कर रहा हूं कि वचन आपके, अभी भूमि पे जो है सिंचाई हो रही है, सिंचाई नहीं, क्या हल चल रहा है, कि ताकि जो हार्ड भूमि है वो सॉफ्ट हो जाए, कि बीज सीधे अंदर जाए. I'm just preparing the grounds of your heart so that the seed can go directly into your hearts. और आज कुछ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूं कि आप इम्बैलेंस टीचिंग में ना चलो. And I want to teach you something so important that you will not walk in क्योंकि imbalanced आज teaching. कई मसीह लोग हैं, वो कहते हैं अभिषेक अभिषेक, ले हैंड ले हैंड ले हैंड. उनके जीवन में पूरा ले हैंड और अभिषेक है और उसकी एक जगह है, मगर जब आप उसको अपना पूरा मसीहत बना दोगे तो आप जय में नहीं चल पाओगे. Because there are many believers today, their life,
their belief system is all about lay hand prayer and anointing oil, and they keep doing that, and there's a place for it, but you cannot live a victorious life by it. इसीलिए वो ऐसे ऐसे होता रहेगा. And that's why their life is like this. ले हैंड की एक जगह है, There is a place for laying hands.